दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आपका डॉक्टर केशव अवस्थी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक कृपया देखें और यदि आपको कुछ बात अच्छी लगे, आपको लगे ऐसा कि कुछ सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ज्योतिष में, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करते रहें, अपने सुझाव देते रहें। तो दोस्तों, लग्न और रत्न, लग्न कुंडली और रत्न कौन से पहने जाने चाहिए, इसका पार्ट 1 आपने देखा है, उसको बताया आपको। अब जो है उसी को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे पार्ट 2 में, और आपको सभी लग्नों के अनुसार कौन से रत्न पहने जाने चाहिए ये बताएंगे। दोस्तों, जब जन्म लग्न में प्रथम भाव में कुंडली में 1 नंबर आता है तो मेष लग्न कहलाता है, क्योंकि नंबर 1 पर मेष राशि होती है। तो मेष लग्न में आपको बताया गया कि कौन कौन से आपके रत्न हो सकते हैं। एक तो मूंगा पहन सकते हैं मेष लग्न में, मोती पहन सकते हैं और माणिक्य पहन सकते हैं। 3 रत्नों की संभावनाएं बनती हैं मेष लग्न में। दूसरे नंबर पर आइए, 2 नंबर लिखा हुआ है यदि लग्न में तो हुआ वृषभ लग्न। और वृषभ लग्न में आप एक तो ओपल धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण कर सकते हैं और जमुनिया धारण कर सकते हैं। 3 रत्न बनते हैं आपके वृषभ लग्न में। चलिए चलते हैं 3 नंबर की राशि में। जो 3 नंबर लग्न में लिखा हुआ है इसका अर्थ है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में आप मुख्य रूप से पन्ना ही धारण कर सकते हैं और कोई रत्न नहीं होता। मिथुन लग्न में ग्रहों के हिसाब से हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत आधार पर मिथुन लग्न में पन्ना आप धारण कर सकते हैं। अब 4 नंबर के लग्न में आइए, जो कर्क लग्न हुआ। कर्क लग्न में आप मोती धारण कर सकते हैं और मूंगा धारण कर सकते हैं। 2 रत्न बनते हैं। उसके बाद आइए 5 नंबर की राशि है यदि लग्न में तो सिंह लग्न हुआ, और सिंह लग्न में आप माणिक्य धारण कर सकते हैं और मूंगा धारण कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े, 6 नंबर अगर आ जाता है लग्न में तो कन्या लग्न हुआ, और कन्या लग्न में दोस्तों केवल पन्ना ही उचित रत्न बनता है। आगे बढ़े, यदि 7 नंबर की राशि आ जाती है लग्न में तो तुला लग्न हो जाता है, और तुला लग्न में आपको ओपल पहन सकते हैं, जमुनिया पहन सकते हैं और मोती पहन सकते हैं। ओपल, जमुनिया और मोती, ये तुला लग्न में 3 रत्नों की संभावनाएं बनती हैं। आगे बढ़े, 8 नंबर आता है लग्न में, वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न हो जाता है, और वृश्चिक लग्न में आप मूंगा धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं और माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। ये 3 रत्न हैं दोस्तों, मूंगा, मोती और माणिक्य, ये आप धारण कर सकते हैं। आगे बढ़िए, 9 नंबर की राशि आ जाती है, धनु लग्न हो जाता है। धनु लग्न में आप पुखराज धारण कर सकते हैं और माणिक्य धारण कर सकते हैं। ये 2 रत्न धनु लग्न में आते हैं। उसके बाद 10 नंबर की राशि अगर लग्न में आ जाए, 10 नंबर आ जाए तो मकर लग्न हो जाता है, और मकर लग्न में दोस्तों आप जमुनिया धारण कर सकते हैं और ओपल धारण कर सकते हैं। 2 रत्न बनते हैं। उसके बाद यदि 11 नंबर आ जाए लग्न में तो कुंभ लग्न हो गया, और कुंभ लग्न में आप केवल ओपल धारण कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम जो है वो 12 नंबर आ जाए अगर लग्न में तो मीन लग्न हो गया, और मीन लग्न में आप पुखराज धारण कर सकते हैं और मोती धारण कर सकते हैं। दोस्तों, ये विभिन्न लग्नों के आधार पर
ये बताया गया कि कौन कौन से रत्न संभावित हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आप ना जन्म लग्न न जानते हो लेकिन राशि जानते हो, अब राशि कौन सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है पहले ये जान लीजिए। हम अपने डेट ऑफ बर्थ से जो इंग्लिश में राशि देख सकते हैं कि कोई टॉरियन है, कोई जेमिनाई है, तो इस आधार पर नहीं जानते हैं राशि को। अपने सनातन धर्म में जो सतयुग में वैदिक एस्ट्रोलॉजी रची गई है उसके आधार पर जो आपकी जन्म कुंडली बनती है उसी से आपकी राशि जानी जा सकती है। तो यदि किसी ने जन्म कुंडली आपकी बनाई है, किसी पंडित ने, ज्योतिष ने, तो उससे आप जान सकते हैं वास्तव में राशि क्या होती है। आपका जन्म जब हुआ है तो उस समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा जिस राशि में संचरण कर रहे हैं, वही राशि आपकी राशि होती है। और उससे प्रायः ज्योतिर्गण या पंडित जन नाम का अक्षर सुझाते हैं और नाम लिख देते हैं। तो यदि आपको याद हो या पता चल जाए कहीं से कि मेरी राशि का नाम ये है, तो आप उसके अक्षर से अपनी राशि जान सकते हैं। और दूसरा, कुंडली देख के तो जान ही सकते हैं कि चंद्रमा किस राशि में संचरण कर रहे थे, तो वो होती है आपकी राशि। तो दोस्तों, जो जन्म लग्न की कुंडली से बताए गए हैं रत्न, वही राशि के भी हिसाब से भी संभावित हैं। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए आपको बताया गया है, तो तुला लग्न ना हो, मान लीजिए तुला राशि है आपकी, लिब्रा राशि है, जोडियाक साइन है, तो तुला राशि के हिसाब से भी वही लग्न संभावित होंगे जो तुला लग्न की कुंडली में है। और उन रत्नों को आप राशि के आधार पर भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा रत्न जो धारण करना चाहिए वो मूलभूत ढांचा जो है वो लग्नों के आधार पर ही धारण करना चाहिए। और यदि अपने मन से आप कोई लग्न पहनते हैं, अपने लग्न को जानकर या राशि को जानकर, निश्चित रूप से वो शुभाशुभ करता है। लेकिन कहीं कहीं पर कुंडली को भी देखने की आवश्यकता आ सकती है कि ग्रह किस स्थिति में है। जैसे मान लीजिए आपको मिथुन लग्न की कुंडली में या कर्क लग्न की कुंडली में बताया गया कि आप कोई रत्न धारण कर सकते हैं, और उससे संबंधित ग्रह मान लीजिए कि मारक भाव में पहुंच गया, तो उसका रत्न नहीं धारण किया जाएगा। इसलिए ये भी संभावना बनती है कि ग्रह किस आधार पर हैं, ग्रह किस भाव में हैं, उनके अनुसार रत्न धारण किया जाए। लेकिन मूलभूत ढांचा, आधार यही है कि जन्म लग्न क्या है, राशि क्या है, उससे कौन से रत्न बनते हैं, और वो रत्न अगर आप धारण करेंगे तो निश्चित रूप से शुभाशुभ होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात अवश्य रूप से, आवश्यक रूप से जान लीजिए कि यदि आप गलत रत्न पहनते हैं तो उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फायदा हो तो आप माने न माने, फायदा पता लगे न पता लगे, लेकिन यदि आपने गलत रत्न दोस्तों धारण कर लिया तो निश्चित रूप से उसका नुकसान आपको होगा। इसलिए गलत रत्न कभी न धारण करें, उचित रत्न ही धारण करें। आज हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त कर रहे हैं, और आपने देखा कि विभिन्न लग्नों और राशियों के आधार पर कौन कौन से रत्न धारण किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो चैनल है ज्योतिष मंच वाला, जिससे आप कुछ, यदि आप कुछ जान रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करके ज़रूर, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अच्छा लगा या आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। यहीं पर दोस्तों अपनी बात को विराम देते हैं। हैव अ नाइस डे।